आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और ये जो है क्लास 8 हम कर रहे हैं, जिसमें कि आज का कंसेप्ट है हमारे पास अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, इससे पहले हमने क्या देखा था? कुल जो गुणनखंड थे ना, उनकी कुल संख्या देखी थी। इस बार हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स को देख रहे हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा? TNPF हो जाएगा। जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने क्या किया था? TNF निकाला था। अब हम क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी कि TNPF निकालेंगे। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। और वैसे जो लोग हिंदी में कर रहे हैं, ध्यान रखिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं होती है ना, जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, ऐसे ये अभाज्य उन्हीं नंबर के हम बात कर रहे हैं। वो अगर गुणनखंड में आ गए तो उन्हें क्या कहेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। और उनकी कुल संख्या निकालनी है। जैसे आपको कोई नंबर दिया रहेगा, उसकी कुल संख्या आपको निकालनी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे एक आपको नंबर दिया है, कोई भी नंबर है, ये नंबर आपको दिया है और उसका अभाज्य गुणनखंड आपको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या दिया हुआ है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मैंने क्यों कहा इसे अभाज्य, या फिर इसको कहिए जो है ना, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इनका जो है ये दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है ये, यानी कि इसका हमने क्या निकाला था? जो गुणनखंड था, अभाज्य संख्याएं यहाँ पर बेस में आनी चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको पिछली क्लास याद होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर बेस में क्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं, उनकी पावर कुछ भी आ जाए। ठीक है, सो बेस में हमारी 2, 3, 5 इस तरीके से नंबर आने चाहिए। अब हमें निकालना है इन्हीं का टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ऑफ इस नंबर के। ठीक है, n के निकालने हैं। कितने आएंगे वो हम देखने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। ठीक है, सो आप देखिए, हमने इससे पहले जो TNF निकाला था उसमें तो हम पावर्स का कुछ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें हम पावर्स नहीं देखेंगे, इसमें हम बेस गिनेंगे। जो हमारे बेस में अभाज्य संख्याएं आ रही है ना, वो कितनी है? तो यहाँ पर बेस देखिए 2 है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 5 है। और ये टोटल कितने नंबर्स हैं? ये सब आपको जो बेस में है ना, वो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं वो। सो इन बेस को गिनना है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी आ रही है? देखिए 1, 2 और 3, ये 3 हमारे यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं। इससे पहले TNF जो था वो हमने पावर्स से डील करते हुए निकाला था, लेकिन जो TNPF है वो हम बेस से डील करते हुए निकाल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स है, आपको याद रखनी है। दैट इज, आपने देखा होगा कौन कौन से 3 हैं वो अभाज्य गुणनखंड, कौन कौन से 3 हैं? 2 हो गया, 3 हो गया और 5 ये वाले बेस वाले हैं। सो ये सब क्या है आपको पता होगा, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कह रहे हैं। ठीक है, 3 हो जाएगी। और यहाँ पर है देखिए, सभी के सभी ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब जो है TNPF निकालना है आपको इसका। अगर आपने नहीं देखा है, ईमानदारी से कीजिए इसे नीचे बिना देखे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं किसके? 90 के। अब निकालिए। 90 का मैंने आपको बताया था इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 90 9 गुणा 10 करके आप इसके सबसे पहले इस तरीके से निकालिए, इसको इस फॉर्म में 90 को बनाइए। फिर उसके बाद इसका TNF आपको निकालना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यानी कि सबसे पहले इसके ये जो TNF लिखा है ना, इसका मतलब है 90 के क्या कीजिए, सबसे पहले सभी विभाजकों की संख्या निकालिए, जो मैंने आपको कल डिस्कस की थी। सभी विभाजकों की संख्या निकालनी है 90 की। ठीक है, सभी विभाजकों की संख्या निकाल रही है। उसके बाद में आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अब निकालिए। आप कोशिश कीजिए कि TNPF यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, जो कल हमने निकाला था 90 का,
आपने देखा होगा वो क्या था, गुणनखंडों की, चाहे वो अभाज्य हो या भाज्य हो, वो सब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर है ये प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपका आंसर आ गया हो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं अब क्या होगा। जैसे 90 है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट है TNPF आपने कैसे निकाला होगा। 90 को आपने ऐसे तोड़ा होगा, फिर आपने ये तो निकालना आपको, अब मैं समझती हूँ कि आपको ये आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं आया है तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, 90 है, इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 9 गुणा 10, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 का वर्ग ही होता है, और 10 यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 गुणा 5। तो यही चीज़ जो है ये पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए 3 की पावर 2 गुणा 2, 3 की पावर 2 गुणा 2 और 5, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है, और फिर उसको सिर्फ अरेंज किया है, 2 को हम आगे लेके आ गए, बस अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो ऐसे निकालना था आपको। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, हमने कहा था जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकालते समय, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालते समय आपको बेस पे ध्यान देना है। ये 3 है ना बेस, कौन सा, 1 2 3, 3 ही है हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 2 3 और 5। और जो कल हमने निकाला था TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, अभी वो चाहे भाज्य हो या अभाज्य, ठीक है, वो सभी कौन से आ रहे हैं, 90 का अगर आपने करा ये वही है। यहाँ पर आपको पावर से डील करना था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय, ठीक है। पावर से अगर हम डील कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए एक में आपने एक जोड़ा तो कितना हो गया, ये पावर जो है ना एक, उसमें आपने एक जोड़ देना है, ठीक है। और ये जो 2 पावर है ना, उसमें भी आपको एक जोड़ना है, सब में एक एक जोड़ना है, ठीक है। और फिर ये 1 पावर है ना, इसमें एक जोड़ देना है। तो आपका क्या आएगा, यहाँ से 2 आ गया, गुणा 2 और 1 कितना हो गया, 3, गुणा यहाँ से कितना आ गया, 2। तो 2 3 6 दूनी 12। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ गई है, 12 आ गई है, ठीक है। किसके, 90 के गुणनखंडों की कुल संख्या। ध्यान रखिए 90 का निकाल रहे हैं यहाँ पर, इसके गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी आ गई है, 12, ठीक है। ये 12 हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन 90 जो है वो थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, इसलिए हमको ऐसे ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब आपको निकालना है इसका, इसके गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है, किसके, 576। अगर आपको पता होगा ना, ये मैंने सीरीज़ में आपको बताया था, किसी का क्या स्क्वायर पड़ता है क्या 576, ध्यान दीजिए इस पर, उसके हिसाब से इसे तोड़ने की कोशिश कीजिए 576 को, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ इसमें। सो मैंने बताया था आपको 576 श्रृंखला वाले चैप्टर में कि ये 24 का स्क्वायर होता है। तो इस ऐसे आपको स्क्वायर ना बहुत काम आएंगे, जब आप इजीली इसको तोड़ पाओगे, बजाय इसके कि आपको इसको पहले 2 से करना पड़ता, यहाँ पर 2 से भाग करें आप, फिर आपको कहीं ना कहीं जाकर ये सब मिलेगा, है ना। 2 से भी अगर आप करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा मेथड होगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखिए कि 576 24 का स्क्वायर होता है। फिर आपने 24 का तो हमने याद ही किया था, क्या किया था हमने, 24 का 2 की पावर 3 होती है और 3 की पावर 1 होता है, ठीक है ना। सो ये 24 का होता है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 और 3 की पावर ये, और 2 बार 24 है, इसलिए यही चीज़ 2 बार आई है। और फिर टोटल कितना हो गया, यहाँ से 3 यहाँ से 3, तो 6 पावर हो गई 2 की, और 3 की पावर कितनी होगी, 2, ठीक है। सो ये हमारा पूरा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की कुल संख्या। मैंने कहा था गुणनखंडों की कुल संख्या में आपको ये पावर पे ध्यान देना है। तो 2 की पावर 6 है, 6 को अगर हम 1 प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इस 2 में अगर हम 1 प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 7, 7 गुणा 3 कितना हो गया, 21। आपके टोटल नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी 21, ठीक है। सो देखिए आपका आंसर अगर 21 आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंडों की संख्या, वही हमने पावर में क्या किया, एक एक प्लस किया और 21 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो TNF थे। अब आपको निकालना है, एक नोट पहले याद रखना है आपको, ये वाला नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
कंसेप्ट तो वही चल रहा है और इजी कंसेप्ट है काफ़ी, बहुत टफ नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन को ना छोड़ना नहीं है फिर यूपी के पीएससी के, पीसीएस में आए चाहे लोअर पीसीएस में आए, तो ऐसे क्वेश्चन फिर छोड़ने नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी कंसेप्ट होते हैं। अगर आप एक बार इन पे एफर्ट्स डाल लेना, आप इनको कभी भूलेंगे नहीं फिर, ठीक है। जैसे है नोट 1 में आपको याद रखना है, जो गुणनखंडों की कुल संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इंग्लिश वाले पहले सुन लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि TNF ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। ये मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताऊंगी अभी। और हिंदी में सुनिए, गुणनखंडों की जो कुल संख्या है ना, किसके पूर्ण वर्ग, कोई भी पूर्ण वर्ग अगर कोई नंबर है उसके गुणनखंडों की कुल संख्या वो हमेशा आपको याद रखनी है, इस हमेशा क्या होगी, एक विषम संख्या होगी, ठीक है, विषम संख्या होगी। अब ध्यान दीजिए ये है क्या, यहाँ पर हमने 576 का ऑलरेडी हमने निकाला था, क्या आया था उसका जो गुणनखंडों की कुल संख्या है TNF कितना आया था, 21 आया था, हमने अभी अभी ऊपर निकाला था, ठीक है। हमने देखा था कि 576 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका क्या होगा, देखिए अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि प्रधान गुणनखंड अगर आप 576 का करते हैं, तो आपकी जो ये बेस में कोई भी नंबर हो, अभाज्य संख्या होती है, हमेशा जो पावर होगी ना वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगी, ठीक है। अगर आप इसका करेंगे तो पावर तो इसकी इवन नंबर आएगी क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग के लिए आपको याद रखना है। जब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी पूर्ण वर्ग होगा तो उसकी पावर कोई भी इवन यानी कि सम संख्या होगी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं गुणनखंडों की कुल संख्या। अब देखिए अगर हम इसका नॉर्मली करें तो क्या आती है, पावर इवन नंबर आती है। और जब हम गुणनखंडों की कुल संख्या यानी कि TNF निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, पावर में हमेशा +1 कर देते हैं ना। तो जब हम किसी इवन पावर में यानी कि सम संख्या की जो पावर होगी वो सम संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप जैसे 36 का एक एग्जाम्पल लीजिए, 36 का जो प्रधान गुणनखंड है अगर आप निकाले तो ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम इसके पावर्स में जब हम TNF निकालेंगे ना 36 का, तो क्या आ जाएगा, इसके पावर 2 है तो 2 और 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। वैसे ही इस 2 में भी 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। तो देखिए अब क्या आ रहा है यहाँ पर, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ऑड नंबर एक 9 आ गया, ठीक है, 3 3 9 आ गया, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे कि 36 या फिर 576, उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तब तो इवन नंबर पावर होती है, लेकिन जब हम उनका गुणनखंड यानी कि TNF निकालते हैं, कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालते हैं, तो हमें एक एक इसमें जोड़ना पड़ता है, इसलिए वो हमेशा क्या आ जाता है, उनकी पावर ऑड आ जाती है। और ऑड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, तो क्या आता है, एक ऑड नंबर ही आता है। इसीलिए क्या होता है कि जो गुणनखंडों की कुल संख्या है ना, कौन सा, TNF ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग नंबर का अगर हम गुणनखंडों की कुल संख्या निकालें तो ऑलवेज क्या आएगा, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो आप एक आध बार इस वीडियो को और देखिए, ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन प्रधान गुणनखंड आपको याद रखना है। जैसे 6 का मैंने बताया था 2 की पावर 1 3 की पावर 1, और वैसे ही 12 का 2 की पावर 2 हो जाता है 3 की पावर 1, 24 का 2 की पावर 3 बढ़ जाती है, ठीक है। 3 और 1 इस तरीके से याद रखना है आपको कुछ। और जो आप सॉल्व करते हैं ना कभी क्वेश्चन, तो उनके रिजल्ट आप थोड़ा बहुत मन में याद रख सकते हैं, ऐसे नोट्स यहाँ पर बना सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में हम करने वाले हैं, कौन सा, जो है प्रधान गुणनखंड, जबकि कोई ऑड यानी कि ऑड नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी बात हम
करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है सो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।